दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए हैं घोड़े हमने। हमारी तादाद नहीं देखी जाएगी, हमारा ईमान देखा जाएगा। जब ईमान का मामला आएगा तो हम दरिया देखेंगे न समंदर देखेंगे। जब भी इस्लाम की बात आएगी हम दरिया में भी छलांग लगा देंगे, समंदर में कूद पड़ेंगे। ये 17 रमजानुल मुबारक की तारीख वो अजीम तारीख है और वो अजीम दिन है वो 17 रमजानुल मुबारक का, कि जिस दिन बातिल और हक के दरमियान जो मारका हुआ था, उस अजीम मार्के का नाम जो है वो जंग बद्र है। और उसी दिन फतेहयाबी मुसलमानों को सबसे बड़ी हासिल हुई थी। इस्लाम की वो सबसे पहली जंग थी जो काफिरों और मुसलमानों के दरमियान हुई थी। अजीजान मोहतरम, ये मारका वो अजीम मारका है जो जिसने हक को हक करके रख दिया था, बातिल को बातिल करके रख दिया था। ये 17 रमजानुल मुकर्रम की मुअज़्ज़म की वो तारीख, वो अजीम तारीख है कि जिस तारीख को हम बयान नहीं कर सकते, कि वो चंद सहाबा जिनकी तादाद बताया जाता है कि 313 थी, और कहीं पर आया है कि 313 वो लोग थे, लेकिन उनमें से एक हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो कम कर दिया गया था, इस बुनियाद पर कि आपकी अहलियाए मोहतरमा यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साहबजादी जो है वो बहुत बीमार थी। इस वजह से जो है उनको जो है रोक दिया गया था। वो 313 थे, लेकिन बताया जाता है कि बाद में जो है वो 312 लोग हो गए थे। अजीजान मोहतरम, ये वो लोग हैं 313 जिनकी दुनिया में आज तक वो बात है और वो दबदबा है, वो रौब है कि जहां पर 313 का नाम आ जाता है वहां अच्छी अच्छी हुकूमतें, अच्छी अच्छी ताकतें जो है वो घबरा जाती है। और अल्लाह तबारक व तआला ने भी उनकी शान में फरमाया था कि ये लोग वो छोटे से लोग हैं जिनकी अल्लाह तबारक व तआला ने मदद फरमाई थी। अजीज़ान मोहतरम, ये वो मुअज़्ज़म और मुकर्रम लोग हैं जिनकी शान ये है कि जिनके अल्लाह तबारक व तआला ने जो है गैब से इमदाद फरमाई थी, और ऐसी भी इमदाद फरमाई थी कि दुनिया आज तक जो है उस मिसाल को जो न देख सकती है और न वो मिसाल कायम हो सकती है। अल्लाह ने वो मदद उनको की थी। अज़ीज़ान मोहतरम, ये 313 जो आज हैं, जो आज हम जिनको याद करते हैं, जिनको हम याद कर रहे हैं, वो लोग हैं 313 जिनके मामलात वो थे कि जब निकले थे मदीना से लड़ने के लिए तो 17 रमजान का दिन था और रोजे रखे हुए थे, सारे सहाबा रोजे से थे, और उनके जो उनकी जो फौज थी, उनके साथ जो लोग थे उसमें बूढ़े भी थे और जवान भी थे और बच्चे भी थे। ये टोटल मिलाकर के कुल की तादाद 313 थी। अज़ीज़ान मोहतरम, जब रसूल आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आ गए तो कुफारे मक्का ने ये सोचा था कि हम जो है उनको भी वहाँ पर चैन से नहीं रहने देंगे, और ये वो गलत फहमी में थे कि हम लोग जो है बहुत ताकत वाले हैं और बहुत ताकतवर है, हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो है हम जीने नहीं देंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी जो है बड़ी जो है सुलह पसंद ज़ात थी, और आप जो है दुनिया में जंगो जिदाल करना नहीं चाहते थे। आप जो है अमन पसंद थे, लेकिन बार बार कुफ़ार जो है आपको सता रहे थे, और ऐसा होता था कि कभी कभी जो है कुफ़ार मक्का जो है आकर मदीना वालों के काफिलों को लूट करके लेके चले जाया करते थे, तो कभी उनके ऊँट जो है वो चुरा करके लेकर के चले जाते थे। यानी मुसलसल मदीना तैयबा सरकार के आने के बाद में कुफ़ार मक्का जो है वो सता रहे थे। एक दिन रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खबर पहुंचती है कि मदीना की तरफ से अबू सुफियान का एक काफिला गुजरने वाला है। ये अबू सुफियान का काफिला बड़ा अजीम है, और इसमें अबू जहल का भी माल है, उतबा शैबा का भी माल है, बड़े बड़े जो काफिरीन के सरदार है उनका माल है। वो जो है सामान
तिजारत के लिए गया था, वो काफिला इधर से गुजरने वाला है। सरकार ने फरमाया अपने सहाबा से, क्या मेरे सहाबा, आज तक तो हमको कुफार मुशरिका, कुफार मक्का जो है हमको सता रहे हैं थे और सता रहे हैं, चलो आज हम भी जो है उनको थोड़ा जो है सताते हैं, तकलीफ देते हैं। अजीज़ाने मोहतरम, जैसे ही ये बात अबू सुफियान के पास में पहुंचती है, जब आप ईमान लेकर नहीं आए थे, आप जो है मक्का के बड़े लोगों में गिने जाने वाले, सरदारों में गिने जाने वाले थे। अजीज़ाने मोहतरम, अबू सुफियान को जैसे ही मालूम पड़ता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है मेरे काफिले पर हमला करने वाले हैं, तो वो कासिद भिजवाता है और जो है वो कासिद को वहां अपने पास से रवाना करता है कि जाकर के मक्का वालों को खबर कर दो कि तुम्हारा माल जो है वो लूटने के लिए मोहम्मद यारबी जो है आ रहे हैं। अजीज़ाने मोहतरम, वो जो कासिद था, तो उस दौर में कासिद की ये पहचान हुआ करती थी कि वो जो है अपने कान को काट लेता और खून से लहूलुहाल कर लेता, और अब जिस सवारी पर वो सवार होता उस जानवर की भी जो है कान और नाक जो है वो काट लेता और उससे जो है खून निकलता, वो जानवर जो है वो चिल्लाने लगता। अज़ीज़ाने मोहतरम, वो ऐसा ही करता हुआ वो मक्का पहुंच गया और खबर दी कि ए मक्का वालों, आज जो तुम्हारा काफिला मदीना की तरफ से गुजरने वाला है, उस काफिले को मोहम्मद यारबी जो है लूटने वाले हैं, और जाकर के तुम जो है उस काफिले को बचा लो। ये जो है पैगाम अबू सुफियान ने भेजा है। अज़ीज़ाने मोहतरम, जैसे ही अबू जहल, उतबा और शैबा को और बड़े बड़े काफिरी ने मक्का को मालूम पड़ता है, तो वो फौरन जो है तलवारें लेकर और घोड़े और जंगी सामान लेकर के जो है वो निकल पड़ते हैं मक्का से। फिर बाद में बीच में रास्ते से जो है अबू सुफियान पैगाम भिजवाता है कि मैंने जो है मदीना मुनव्वरा की तरफ से जो है अपना काफिला नहीं लाया हूँ, बल्कि मैं किसी और तरफ से आ गया हूँ, और आपको जो है मदीना की तरफ आने की जरूरत नहीं है, आप वापस चले जाइए। अज़ीज़ाने मोहतरम, जब दूसरा कासिद पहुंचता है तो कुफ़ार मक्का कहते हैं कि हम निकल चुके हैं मक्का से, अब जाकर जो है मदीने वालों का काम तमाम कर देंगे, हम जो है उनसे जंग करने के लिए जा रहे हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम, वो लोग निकल गए मक्का से और मदीना की तरफ जो है बढ़ने लगे, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इसकी खबर पहुंची, तो आपने भी जो है अपने सहाबा को इत्तला कर दी कि मेरे सहाबा, कुफार मक्का जो है वो हमारे साथ जंग करना चाहते हैं, और अभी तक तो हमने कोई जंग नहीं लड़ी थी और कोई जिदाल नहीं किया था, मैं ये चाहता हूँ कि आप तैयार हो जाए। अज़ीज़ाने मोहतरम, सहाबा किराम की फौज तैयार होने लगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो तबलीग की थी, जो दीन फैलाया था, वो लोग 313 की तादाद में थे। वो सारे के सारे जमा हो गए, जिसमें बच्चे भी थे और बूढ़े भी थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास में सहाबा जब आए तो आपने सब बंदी, यानी जंग जब होती है तो उस वक्त फौज को तैयार किया जाता है और बताया जाता है कि इस फौज में चलने के लिए कौन जो है लायक है, इस फौज में चलने के लिए कौन जो है वो चल सकता है, इस जंग के लायक कौन है, उसकी जो है सफ़बंदी की जाती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है सहाबा खड़े हुए हैं और सफ़बंदी की जा रही है, तो उसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनकी उम्र 17-16 साल की है। अज़ीज़ाने मोहतरम, एक साहबी रसूल आते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं भी जंग करने के लिए तैयार हूँ और आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। सरकार दो आलम ने फरमाया कि नहीं, तुम नहीं चल सकते हो, तुम अपने भाई से छोटे हो, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। कहा, उम्र में तो मैं छोटा हूँ, लेकिन ताकत में या रसूल अल्लाह मेरे भाई से मैं ज्यादा हूँ। उनका नाम हजरत उमैर था। वो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, जो है मैं उनमें ताकत में ज्यादा हूँ मेरे भाई से। सरकार फरमाते हैं कि ठीक है, आप कैसे बताओगे? कहा कि हम दोनों की जो है कुश्ती लड़ा दी जाए, हम दोनों में से जो जीत जाएगा वो जो है जंग के लिए तैयार हो जाएगा और चलने के लिए आपके साथ जो है राजी रहेगा। अज़ीज़ाने मोहतरम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो दोनों भाई जो है मैदान में उतरते हैं। सरकार देख रहे हैं, जब पहलवान जो है लड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं तो एक दूसरे से पहले गले मिलते हैं, उसके बाद में जो है वो मैदान में लड़ते हैं। जैसे ये दोनों भाई आमने सामने आए तो छोटे भाई ने बड़े भाई को पकड़ लिया और कहा, भाई तेरा तो सिलेक्शन हो गया है, तू तो फौज में जाने के लिए तैयार है, मैं तुझसे छोटा हूँ, अगर तू हार भी गया मेरी ताकत के सामने तो तुझे जंग में जाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं वापस घर चला जाऊंगा, क्या पता है इस जिंदगी का फिर बाद में मिले या ना मिले, ये जंग मुझे मिले या ना मिले। लिहाजा मैं ये चाहता हूं मेरे भाई कि मैं तुझको जो है
हरा दूं और मैं जीत जाऊं, इसी बुनियाद पर मैं जो है जंग में जाने के लिए जो है तैयार हो जाऊंगा और जो है मेरा मामला जो है जंग के लिए राजी हो जाएगा। तो दोनों भाई के दरमियान ये गुफ्तगू चल रही थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये सब समाअत फरमा रहे हैं, सुन रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम दोनों भाई की कुश्ती होती है। छोटा भाई बड़े भाई के सीने पर सवार हो जाता है और बड़ा भाई जो है वो कुश्ती हार जाता है। सरकार फरमाते कि ठीक है, तुम दोनों भाई भी जो है वो जंग में चलने के लिए तैयार हो जाओ। अज़ीज़ान मोहतरम वो सहाबाए किराम का जज्बा देखो, छोटे छोटे बच्चे थे लेकिन हौसला ऐसा था कि जो है जिगर उनका इतना बड़ा था कि वो बड़े बड़े चट्टानों से टकराने के लिए तैयार थे। अज़ीज़ान मोहतरम वो बच्चे जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में चलने के लिए तैयार हो गए और जो है मदीना मुनव्वरा से कुछ दूर, कुछ मील के दूरी पर जो है एक मैदान है जिसको बदर का मैदान कहा जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम ये मैदान ऐसा था कि वहाँ जो है अरब के लोग कोई मेला लगाया करते थे और वहाँ उनका मेला हुआ करता था, बड़ा मशहूर मैदान था। उसी मैदान में जो है कुफारे मक्का आकर के रुक जाते हैं और जो है उसी जगह अपना खेमा लगाते हैं। तो उधर से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज भी जो है उसी मैदान में पहुंच जाती है। इधर 1000 थे और उधर 313 थे। उनकी तादाद जो है इनके सामने जो है चौगुना थी और वो जो लोग थे वो 1000 की तादाद में थे और ये सिर्फ 313 की तादाद में थे। अज़ीज़ान मोहतरम जब ये सहाबा उस जंग में बदर के मैदान में पहुंचते हैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा जो है मैदान में हैं। लेकिन ये था कि जिस मैदान में कुफार आए थे उन्होंने सारे पानी पर और कुओं पर कब्जा कर लिया था और सहाबा किराम के लिए, नबी की फौज के लिए कोई पानी का इंतजाम नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, सारे कुफार ने जो है कुओं पर कब्जा कर लिया है, हमारे लिए पानी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाया अपने रब की बारगाह में और कहा है, मेरे परवरदिगार आज तू रहम फरमा दे और अपनी रहमत बरसा दे। बस अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाए कि उसी रात में जो है बारिश आ गई और सारा मैदान बद्र का जो है वो पानी से भर गया। लेकिन वही मैदान भरा जिधर से सहाबी रसूल थे और जिधर कुफारे थे, तो उधर पानी नहीं बरसा और इधर जो है पानी जो है जमा हो गया। सहाबा जो है मिट्टी को अपनी तरफ खींचते तो वहां जो है पानी निकल पड़ता। अज़ीज़ान मोहतरम सहाबा किराम ने मिट्टी खींच खींच करके हाउस बना दिया और पानी उसमें बहुत सारा था और उसी से जो है आप पानी पी रहे थे और उसी से जो है वजू कर रहे थे। अज़ीज़ान मोहतरम रात का वक्त होता है, उधर का जो है पानी जो है वो गायब हो जाता है। तो कुछ कुफार जो है उसी रात के अंधेरे में निकल करके आते हैं और सरकार के हौज से पानी लेकर के जाते हैं। तो जो सहाबी देख रहे थे, जो सहाबी रखवाली कर रहे थे जंग के मैदान की सामान की, तो वो देखते हैं कि कुफार जो है आकर के पानी लेकर के जा रहे हैं और पी रहे हैं। तो आते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारे हौज से जो है वो काफिरीन पानी पी रहे हैं और लेकर के जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि पीने दो उन्हें, वो अल्लाह की मखलूक है, कोई और तो नहीं है। ये सरकार का करम था। अज़ीज़ान मोहतरम के कुफार के लिए भी जो है आपने अपना दामन खोल दिया और कहा कि जाने दो, उन्हें पानी पीने लेने दो, वो भी अल्लाह के बंदे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम लेकिन जो है कुफार नहीं समझ रहे थे और कुफार इस बात को नहीं जानते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात कैसी जात है। आपसे जंग के लिए तैयार थे वो लोग। अज़ीज़ान मोहतरम वो जंग ऐसी जंग थी कि जिसका हम बयान नहीं कर सकते, जिसका मार्का हम पेश नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त में उठे। सुबह जब होने लगी तो अपने हाथ में जो है एक छड़ी लेते हैं और मैदान बद्र में पहुंच जाते हैं और अपने सहाबियों से कहते हैं कि देखो, यहाँ अबू जहल मरेगा, यहाँ पर जो है वो उतबा मरेगा, यहाँ पर उसी का भाई शैबा मरेगा, यहाँ फलाना काफिर मरेगा, फला काफिर वहां मरेगा, फलाना काफिर इस जगह पर मरेगा। सरकार ने जो है निशानदही करके बता दिया।
कि ये फला काफिर यहाँ पर मरेगा, फला काफिर यहाँ पर मरेगा। अज़ीज़ान मोहतरम साहबा देख रहे हैं, उनमें से एक सहाबी रसूल थे, वो जो है सरकार की निशानदेही को देख रहे थे और अपने जहन में जो है उन निशानों को बैठाए हुए थे कि जहाँ सरकार ने बताया था कि यहाँ अबू जहल मरेगा, यहाँ उतबा मरेगा, यहाँ शैबा मरेगा, ये सारी बातें जो है तो वो सहाबी रसूल देख रहे थे। अब सरकार ने ये सारी निशानदेही फरमा दी कि कौन कहां पर काफिर मरेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, आज दुनिया जो है रसूल के इल्म गैब से इनकार करती है कि रसूलुल्लाह को इल्म गैब नहीं है और रसूलुल्लाह जो है वो गैब की खबरें नहीं जानते। अब जब मारकाए करबला में, मारकाए बदर में जब सरकार ने निशानदेही फरमाई थी, अल्लाह के रसूल के सहाबी फरमाते हैं कि जहां जहां हुजूर ने निशानदेही फरमाई थी, मैंने अपनी आंखों से देखा कि जिस जगह अबू जहल के लिए सरकार ने लकीर खींची थी, उसी जगह अबू जहल आकर के मरा। जहां पर उतबा के लिए जो है लकीर खींची थी, वहीं आकर के उतबा मरा है। जहां जो है शैबा के लिए लकीर खींची थी, वहीं जो है शैबा आकर के मरा है। जहां रसूल ने निशानदेही की थी, वो फरमाते हैं कि उस जगह पर वो काफिर आकर के मरा है। अज़ीज़ान मोहतरम, बताओ ये गैब नहीं तो और क्या है? तो सरकार आला हज़रत ने फरमाया था, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों जरूर। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह के रसूल जो है वो निशानदेही फरमा करके बता दिए हैं कि फला काफिर यहाँ पर मरेगा। अब ए दुनिया वालों, तुम्हें मानना हो तो मानो, नहीं मानना हो मत मानो, लेकिन हम तो मानते हैं और हमारा अकीदा भी यही कहता है कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला या रसूल अल्लाह, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों जरूर। अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा भी जानते थे कि नबी जो है इल्म गैब जानते हैं और गवाही भी दी है, लेकिन न जाने आज के वो लोग किस किस्म की ज़हनियत के मालिक है और कैसी वो अपनी ज़हनियत रखते हैं कि जो है बेखौफ बेझिझक कह देते हैं कि अल्लाह के रसूल को गैब नहीं था, अल्लाह के रसूल गैब नहीं जानते। तो खैर, हमें उनके अकीदे से कोई लेना देना नहीं। बात मैं ये बता रहा था कि करबला बद्र का मैदान जो है वो जंग के लिए तैयार हो गया। सहाबा जो है अपने साथ में सिर्फ जो है 8 तलवारें, 6 ज़िले, 2 घोड़े और बताया जाता है कि 70 ऊंट उनके पास थे जो लेकर के साथ में आए थे। अब बताओ मुसलमानों, जिनके पास में सिर्फ 8 तलवारें हों और 6 ज़िरा हो और सवारी के लिए 2 घोड़े हों और आने जाने के लिए सिर्फ 70 ऊंट हो, बताओ इनके पास में जो है वो सवारियां कैसी होगी और वो हथियार और औजार कैसे होंगे। और एक तरफ जो है 1000 का लश्कर है, जिनके साथ हर शख्स के साथ में जो है सवारी भी है, हथियार भी है, ज़िरा भी है, असलहा भी है, हर चीज से वो माल लेस है, उनके पास में हर चीज है। और इधर सिर्फ 8 तलवारें हैं और 6 ज़िरा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जब मदीना से चलने लगे थे तो सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमारे पास में जो है तलवारें नहीं है, हम कैसे उनसे जंग करेंगे? सरकार ने फरमाया, जाओ खजूर की जो है टहनी तोड़ करके लेकर के आओ। सहाबी जाते हैं तो कोई सहाबी जाता है खजूर की टहनी तोड़ करके लेकर के आता है, तो कोई किसी दरख्त की टहनी लेकर के आता है। जब वो लेकर के आता है और सरकार उस पर हाथ रख देते हैं तो वो टहनी जो है तलवार से ज्यादा तेज हो जाती है। जब वो सहाबा जो है लेकर के जंग के मैदान में खजूर की शाख को पहुंचते हैं, तुम कुफारे मक्का देख रहे हैं कि इनके पास में क्या है और ये हमसे कैसे जंग करेंगे। सुबह होती है, ऐलान होता है कि जंग के लिए आ जाओ। सरकार के मुजाहिदीन जो है वो पहुंच जाते हैं सरकार के साथ में, उधर से काफिरीन भी पहुंच जाते हैं। सामने जो है उतबा और शैबा आते हैं, बड़े बड़े जो है वो कुफार आते हैं जो बड़ी ताकत के मालिक थे। कहते हैं कि मोहम्मद अरबी भेजो, हमारे मुकाबले में कौन तुम्हारे आदमी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना के अंसारी सहाबी थे उनको भेजा, कहा ए मोहम्मद अरबी, ये लोग तो अंसारी हैं, हम तो कुरैशी हैं, हमारे साथ में जो है कुरैश होना चाहिए, हम खानदान वाले हैं, खानदान वालों से लड़ते हैं।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जो है, उसी ज़माने में जो है ख़ानदान का बड़ा शौक़ था और ख़ानदान को जो है बड़ी तक़वियत दी जाती थी। वो काफिरीन कहने लगे कि हम जो है वो कुरैशी हैं, कुरैश वाले हैं, हमारे साथ में लड़ने के लिए भी कुरैश होना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अली और एक और ऐसे 3 सहाबी को जो है वो मैदान में भेजा, कहा जाओ उनसे मुकाबला करो। अल्लाह के रसूल के वो सहाबी जो है मैदान में जाते हैं और जो है उनसे जंग लड़ते हैं। तो उसमें एक सहाबी जो थे वो ज़ईफ थे, जो मक्का के थे, कुरैश खानदान के थे, लेकिन उनकी उम्र हो चुकी थी। हज़रत अली और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये तीनों हज़रात जब मैदान में निकलते हैं और जब उन तीनों से उनका मुकाबला होता है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अली जो है वो तलवार चला रहे हैं कि कुफ़ार मक्का जो है वो पनाह मांग रहे हैं। लेकिन जो सहाबी रसूल जो ज़ईफ थे, जिनकी उम्र ज़्यादा थी, उनको जो है एक तरफ से तलवार लग जाती है और आपको जो है जख्म पड़ जाता है। हजरत अली जब देखते हैं तो उनके पास में पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद में जो है उनको भी संभालते हैं और कुफारे मक्का को भी संभालते हैं और संभाल करके अल्लाह के रसूल की बारगाह में जब उनको कत्ल करके आते हैं तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने उनका भी काम तमाम कर दिया है और इनको भी लेकर के आ गया। हजरत अली ने जो है उन सहाबी रसूल को भी अपने साथ में लेकर के आया और जो है खुद भी जो है कुफारे मक्का को मार करके आए। अज़ीज़ाने मोहतरम, जो है जंग चलने लगी और जंग होने लगी। जो जो काफिरीन सामने आते थे तो जो है सहाबा उनका मुकाबला करते। 2 बच्चे ऐसे थे जिनकी उम्र सिर्फ 16 साल या 15 साल की थी, जिसका नाम अवस और माज था। ये दोनों बच्चे 15-15 साल की उम्र के थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज में आए थे। वो पूछने लगे सहाबा से कि अबू जहल कौन सा है और किसका नाम अबू जहल, हम उसको जानते नहीं है। उन्होंने देखा नहीं था अबू जहल को, जब जो है मक्का में थे तो उन्होंने देखा नहीं था अबू जहल को। तो वो पूछते हैं बच्चे के, सहाबियों बताओ इनमें से जो है अबू जहल कौन है और किसका नाम अबू जहल है। तो साहबा ने कहा कि वो सामने जो शख्स नजर आ रहा है वही अबू जहल है। वो दोनों भाई, वो दोनों बच्चे जो है मैदाने बद्र में उतर जाते हैं और अबू जहल के पीछे पड़ जाते हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम, अबू जहल जो है लड़ने में मशगूल था। ये दोनों उसके सामने, ये दोनों बच्चे उसके सामने पहुंच जाते हैं और उससे लड़ने लगते हैं। वो बड़ी जाबाजी के साथ में अबू जहल तलवार चला रहा था और बच्चे भी उसका मुकाबला कर रहे थे। अज़ीज़ाने मोहतरम, क्या होता है कि तलवार चलती है तो एक भाई का जो है बाजू कट जाता है और थोड़े से जो है गोश्त के टुकड़े पे लटक जाता है। वो बच्चों की हिम्मत देखो, उन बच्चों की जो है मर्दानगी को देखो। जब उस भाई ने उसने जो देखा कि हाथ कट चुका है और थोड़े से गोश्त पर लटक रहा है तो उस हाथ से लड़ने में तकलीफ हो रही है। उस बच्चे ने अपने हाथ पर जो है पैर रखा और उस हाथ को तोड़ करके फेंक दिया और जो है अबू जहल के सामने हो गए और जो है अबू जहल को घोड़े से गिराकर उसके पैर कतर कर उसका कत्ल कर दिया। इसी साने मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी वहां हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद आ जाते हैं और तलवार लेकर के अबू जहल का सर काटने लगते हैं। अबू जहल कहता है, ए अब्दुल्लाह बिन मसूद, मेरी गर्दन को थोड़ा नीचे से काटना ताकि मेरी गर्दन ऊंची रहे। यानी इसका जो है अभी भी खुमार नहीं गया था कि जो है उसकी गर्दन जो है नीची हो। वो कहने लगा कि कुफार मक्का में जो है मेरा सर सबसे ऊंचा होना चाहिए, थोड़ा मेरी गर्दन को काटना तो थोड़ा नीचे से काट लेना, उसको जो है बीच में से नहीं काटना कि मेरा सर छोटा हो जाए। अज़ीज़ाने मोहतरम, जैसे ये अब्दुल्लाह बिन मसूद सुनते हैं फौरन तलवार उठाते हैं और उसकी गर्दन काट करके फेंक देते हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम, वो जंग का मैदान देख रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस मैदान में मोमिनों की मदद के वास्ते फरिश्ते उतर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास में पैगाम आया था, या रसूल अल्लाह, हमने जो है
तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्ते भेजे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, हमारे लिए और चाहिए। फिर पैगाम आया कि तुम्हारे लिए 3000 फरिश्ते भेजे गए हैं। कहा कि और होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो रब तबारक व तआला से मदद मांग रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब, मैंने आपकी फौज अब आपके लिए 5000 फरिश्ते भेज दिए हैं। कहा अल्लाह, ये फरिश्ते तू भेज रहा है, तेरा तो वादा है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार, हम ये चाहते हैं कि हम तेरी मदद से जंग लड़े, तू हमारे साथ हो। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा मेरे महबूब, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जंग वो जान वाली जंग थी कि अगर इस जंग में मुसलमानों की हार हो जाती तो दुनिया में फिर इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मेरे परवरदिगार, अगर आज ये तेरे जानिसार, ये तेरे मानने वाले जिनको मैंने जो है इस्लाम कबूल कराया है और ये तेरे कलमा पढ़ने वाले हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर ये आज शहीद हो जाएंगे, अगर आज ये मिट जाएंगे तो तेरा दुनिया रूए जमीन पर नाम लेने वाला कोई नहीं होगा मेरे परवरदिगार। ऐ मेरे अल्लाह, हमारी मदद कर। अल्लाह तबारक व तआला ने साहबा नबी की जो है ऐसी मदद फरमाई कि वो 313 ने हजारों की धज्जियां उड़ा कर। अज़ीज़ान मोहतरम, ये वो करबला का बद्र का मैदान है और ये वो जंग है कि जिस जंग के बारे में अगर आज सोचा जाए तो हमारी अक्लें काम नहीं करेगी। अल्लाह के रसूल मैदान में आए, जब पहुंचे तो रोजे से थे। साहबा से कहा है मेरे साहबियों, रोजा तोड़ दो, जंग का मैदान है। अल्लाह के रसूल के साहबियों ने सुन तो लिया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि रोजे को तोड़ दे और जो है रोजे को जो है तोड़ दिया जाए और बेरोजगार होया जाए। अल्लाह के रसूल ने देखा कि साहबा जो है रोजा तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घोड़े पर बैठते हैं और जो है एक खजूर लेते हैं और अपने मुंह में डाल लेते हैं और कहते हैं मेरे साहबियों, अब मैंने जो है रोजा खोल लिया है, तुम भी रोजा खोल लो और इस जंग के लिए तैयार हो जाओ। अज़ीज़ान मोहतरम, वो कैसे मुसलमान थे, वो कैसे जानिसार थे कि जिनकी जो है आज तक वो शान है कि उनका नाम लेने से अच्छी अच्छी हुकूमतें और अच्छे अच्छे लोग घबरा जाते हैं और जो है इस जंग का नाम सुनकर के अच्छे अच्छों के जो है पसीने छूट जाते हैं। वो क्या शान वाले होंगे और वो कैसे लोग होंगे कि जिनका नाम लेने से आज भी दुनिया घबराती है। तो वो ईमान वाले थे मोमिनो, और आज हम भी ईमान वाले हैं। आज हम करोड़ों की तादाद में हैं, वो सैकड़ों की तादाद में थे, लेकिन उनका खौफ दुनिया के ऊपर जारी था कि उनका नाम लेने से अच्छी अच्छी हुकूमतें कांप जाती थी। और आज हम भी हैं कि हमसे जो है हमारे भाइयों की हिफाजत नहीं हो पा रही है। हम अपने भाई के लिए आवाज नहीं उठा सकते। आज फलस्तीन की सरजमीन पर जो जुल्म सितम इजराइल तोड़ रहा है, इसके खिलाफ बोलने के लिए किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। बड़ी बड़ी हुकूमतें जो मुसलमानों की कहलाती है, अपने मुंह में जो है वो कपास लिए हुए हैं, अपने मुंह में जो है वो जुबान नहीं रख रहे हैं, कभी जो है जुल्म के खिलाफ जुबान नहीं उठा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो बेजुबान हो गए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हमारे हालात का जायजा हम ले तो हमारी तादाद इतनी होने के बावजूद भी हम थोड़े से मुसलमानों की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आज जो हमारे ईमान के अंदर कमी आई है और जो हमारा ईमान कमजोर हुआ है, ये ईमान की कमजोरी ही है कि हम अपने भाई के लिए आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। कोई हुकूमत उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा रही है, जो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं, जो दहशत फैला रहे हैं, जो है दहशत गर्दी कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोलने के लिए जो है हमारी जबानें खुल नहीं पा रही है। बड़ी बड़ी हुकूमतें खामोश है। याद रखो है मुसलमानों, अगर यही हाल रहा तो सारी दुनिया के अंदर जिल्लत और रुसवाई मिलेगी। तुम समझते हो कि हम खामोश होकर के जो है रह जाएंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। याद रखो, आज फलस्तीन वालों का टाइम है, कल तुम्हारा वक्त आने वाला है। तुम जो है इससे बरी नहीं हो, बल्कि तुम्हें ये वक्त आ पहुंचेगा और तुम्हारा भी हाल वही होगा जो फलस्तीन वालों का आज हाल हो रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम,
बात दरअसल बताने की ये है कि वो मोमिन कैसे मोमिन थे, वो ईमान वाले कैसे ईमान वाले थे, और कैसा अल्लाह के रसूल पर ईमान रखते थे कि जो अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया उस पर जान देने के लिए भी डरते नहीं थे। और ऐसे जो है अल्लाह के रसूल पर वो निसार थे, अल्लाह पर ऐसा ईमान रखते थे कि दुनिया में आज उनकी मिसाल नहीं मिलती और उनकी शान जो है हम बयान नहीं कर सकते। अज़ीज़ान मोहतरम, ये वो मुक़द्दस हस्तियां हैं जिनका एहसान हमारे ऊपर वो एहसान है कि जिस एहसान को हम क़यामत तक नहीं भुला सकते। अज़ीज़ान मोहतरम, 313 का जो लफ्ज़ है ये ऐसा लफ्ज़ है और उसकी शान वो है कि जब जब उसको याद किया जाएगा तो बातिल के ऐवानों में ज़लज़ला आ जाएगा। जब जब भी उस जंग का नाम लिया जाएगा, उन सहाबा को याद किया जाएगा तो बातिल के ऐवानों में ज़लज़ला आ जाएगा। और आज भी जो है उनका रौब वो है कि आज भी उनके नाम से दुनिया घबराती है और ये कहती है कि देखो लोगों, हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक ने कहा था कि मुसलमानों को तुम मार तो रहे हो लेकिन इतना मारो कि वो बच ना पाए, तुम उनको 313 मत कर देना। अगर तुम मारोगे और 313 कर दोगे तो वो 313 तुम्हारी जो है मिट्टी को खाक करके रख देंगे, तुम्हारी हस्ती को मिट्टी में मिला देंगे। इतना मारना कि वो बच ना पाए, लेकिन 313 मत छोड़ना। अगर 313 छोड़ दोगे तो वो 313 तुम्हारा काम बजा करके रख देंगे। हिंदुस्तान की सरजमीन पर उसने कहा था जो सबसे ज्यादा जातिवाद का पैगाम अपनी कौम को देता था, सबसे बड़ा जातिवाद अपने आप को पता था, तो उसने कहा था ये जुमला, मुंबई का रहने वाला है, नाम नहीं लूंगा उसका, सब सारे हिंदुस्तान वाले उसको जानते हैं। उसने ये लफ्ज कहा था कि मुसलमानों से लड़ना तो इतना लड़ना कि उन्हें छोड़ना मत, और अगर तुम छोड़ दोगे और वो कम रह जाएंगे, 313 अगर हो जाएंगे तो याद रखना वो तुम्हारी सारी मेहनत को मिट्टी में मिला कर के रख देंगे। यानी पता इस बात से चलता है कि आज भी जो है लोग उनके नाम से सिर्फ जो है डरते हैं कि जिनका नाम ले लिया जाए तो उनके जो है छक्के छूट जाते हैं। तो ऐ मुसलमानों, इस जंग से हमें ये पैगाम मिलता है और हमको ये दर्स मिलता है कि हम लोग जो है अल्लाह पर तवक्कल करें, अल्लाह पर भरोसा रखें, ईमान को अपने मजबूत रखें, अपने ईमान पर कायम रहे तो दुनिया की कोई ताकत जो है हमें हरा नहीं सकती, हमको नीचा नहीं दिखा सकती। लेकिन अगर हमारा ईमान कमजोर हो गया और हमारी तादाद कितनी भी हो गई तो हम लोग जो है जीत नहीं पाएंगे उनसे। लेकिन अगर हम कम भी रहे और ईमान अगर हमारा मजबूत है तो इंशाअल्लाह फतेह हमारे जो है कदम चूमेंगे, कामयाबी हमारे जो है कदम चूमेंगे। फर्क इतना है कि हमें जो है सच्चा और पक्का मुसलमान बनना होगा, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पर अमल करना होगा, अपने आप को इस्लाम के साँचे में ढालना होगा। अगर हम अपने आप को इस्लाम के साँचे में जिस दिन ढाल लेंगे तो समझ जाना कि उस दिन फतेह और कामयाबी हमारी होगी। और फतेह और कामयाबी भी ऐसी होगी कि जब मामला रसूलुल्लाह के सहाबा का था तो उन्होंने कहा था या रसूलुल्लाह हम छोटे हैं, हम कम हैं तो कोई बात नहीं, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए हैं घोड़े हमने। हमारी तादाद नहीं देखी जाएगी, हमारा ईमान देखा जाएगा। जब ईमान का मामला आएगा तो हम दरिया देखेंगे न समंदर देखेंगे। जब भी इस्लाम की बात आएगी हम दरिया में भी छलांग लगा देंगे, समंदर में कूद पड़ेंगे। ये हमारा ईमान बताएगा उस वक्त कि हम जो है समंदर को भी नहीं छोड़ेंगे न दरिया को छोड़ेंगे, हम उसमें अपने घोड़े बेखौफ दौड़ा देंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये ईमान कह रहा है और जिसके पास ईमान